हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। घटक कथन ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखिए कथन दे रखा है अपने को, संख्या 18 संख्याओं 2 और 9 से विभाज्य है। तो देखिए यहाँ पे अगर इस तरह से कोई कथन दे रखा हो जिसके घटक कथन ज्ञात करने हो तो वो दिया हुआ कथन संयुक्त कथन कहलाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, जब भी हम लोग गणितीय विवेचन पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि कोई भी वाक्य कथन कब होता है, या तो वो हमेशा सत्य हो या फिर हमेशा असत्य हो। दोनों स्थितियां एक साथ संभव नहीं है। फिर हम लोग कथनों पे आते हैं। तो कथनों में हमारे पास संयुक्त कथन क्या होता है, देखो संयुक्त, या इसको मिश्र कथन भी बोल सकते हैं। मिश्र कथन, देखो दो या दो कथनों से मिलकर जो कथन बना होता है उसको हम संयुक्त कथन भी बोलते हैं। और ये दोनों कथनों को जोड़ने के लिए एक संयोजक शब्द का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जब दो कथनों को किसी संयोजक शब्द, किसी संयोजक शब्द, अब संयोजक शब्द देखो हम मुख्यतः दो ही शब्द यूज लेते हैं, पहला या और दूसरा और। इस तरह से हम दोनों इस तरह के संयोजक शब्दों का उपयोग करके संयोजक शब्दों से जोड़ा जाए तो प्राप्त कथन संयुक्त कथन कहलाता है। संयुक्त कथन कहलाता है। अब देखिए जिन कथनों को हम जोड़ रहे हैं वो घटक कथन कहलाते हैं, मतलब इन घटकों से मिलकर संयुक्त कथन बना है। इस तरह से हम लोग बोलेंगे। तो सबसे पहले तो उस कथन को हम लोग लिखेंगे। तो ये अपने पास संयुक्त कथन है। संयुक्त कथन जो दे रखा है उसको हम लोग लिखते हैं। पहले तो ये दे रखा है संख्या 18 संख्याओं 2 और 9 से विभाज्य है। संख्याओं 2 और 9 से विभाज्य है। अब देखिए यहां से हम लोग देखेंगे संयोजक शब्द, तो इसमें क्या है, संयोजक शब्द इसमें और दे रखा है। ठीक है, अब मैं घटक कथनों की बात करूं तो एक एक करके दोनों घटक कथन यहाँ पे लिख दूंगा। पहला घटक कथन पी से निरूपित कर देता हूं यहाँ पे। तो लिखेंगे संख्या 18 संख्या 2 से विभाज्य है। संख्या 2 से विभाज्य है। और दूसरा घटक कथन मैं लिखूंगा यहाँ पे संख्या 18 संख्या 9 से विभाज्य है। संख्या 9 से विभाज्य है। इस तरह से हमें दो घटक कथन लिखने थे दिए हुए संयुक्त कथन के। तो पहला कथन हो गया संख्या 18 संख्या 2 से विभाज्य है। दूसरा घटक कथन हो गया संख्या 18 संख्या 9 से विभाज्य है। और यही हमारे उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।